Good morning, my dear student, teachers and parents. I am always praying for your healthy and happy life. और माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे जो इस वक्त लेटेस्ट है, तकरीबन मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस साल कोई 19,000 के करीब बच्चों का रजिस्ट्रेशन टच करने की उम्मीद है। ये आपको पता है कि सीट्स हमारे पास 5,000 ही होती हैं, हर साल 5,000 सीट्स होती हैं, जिसमें से जो है 2070 जनरल कोर्सेज के लिए होती हैं और 2830 जो हैं वो प्रोफेशनल कोर्स में होती हैं। जनरल कोर्स में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए ये आ जाते हैं, और जबकि प्रोफेशनल कोर्स में बीटेक आता है, बायोटेक्नोलॉजी आते हैं, बीटेक आता है, और इसमें साथ ही बच्चे यहाँ पे ये ज़्यादा बीएससी नर्सिंग का रहता है, इंजीनियरिंग के सब कोर्स रहते हैं, और बी फार्मेसी रहता है, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी रहता है, बीए एलएलबी जो है बच्चे करते हैं वो रहता है। ये सब प्रोफेशनल कोर्स में आते हैं। और तीसरे नंबर पर 100 के करीब सीट्स होती हैं जनरल कोर्स के, इसके मेडिकल कोर्स के लिए। मेडिकल कोर्स में एक बीडीएस आता है, एमबीबीएस आता है, और बीएएमएस आता है, बीएमयूएस आता है, और लाइट कोर्सेज आते हैं। तो ये आप बात याद रखें, बच्चों को ना एक बड़ी बात रहती है कि 5,000 सीट्स हैं, तो इसलिए वो जब रजिस्ट्रेशन होती है ना, तो एक मेरिट लिस्ट आती है, वो समझते हैं बस 5,000 को ही एडमिशन होनी है, जहाँ उन्हीं को सीट्स मिलनी है, बाकियों को कोई नहीं। ये उनकी गलत फहमी है। ये देखो, आपको 5,000 सीट्स हैं, लेकिन बच्चों की चॉइस फीलिंग पर डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ही आगे वो जाते हैं। कई बार मैंने आपको पहले ही कहा, जो सारा जो दारोमदार है वो चॉइस फीलिंग पर है, और कई बार ऐसा होता है कि कम नंबर लेके भी बच्चा सीट निकाल लेता है, और कहीं ज़्यादा नंबर लेके भी सीट नहीं निकाल पाते, क्योंकि चॉइस फीलिंग ठीक नहीं करते हैं। अब आप ये देख लो कि हमारे पास इस वक्त जो 5,000 सीट्स हैं, उसमें से जनरल कोर्स का और प्रोफेशनल कोर्स का और मेडिकल कोर्स का मैंने आपको बता दिया। मेडिकल का कोर्स का जो है ना, वो बच्चे ने अपने लेवल पे सीट निकालनी है, अपने लेवल पे सीट निकाल के उसमें एडमिट होना है। तो आपको मैं पक्का बताऊं, ये मैं बताता रहता हूँ, तकरीबन मेरा सेहत ठीक नहीं रहती है, फिर भी मैं बच्चों को कोशिश करता हूँ जितना हो सके बता दूँ। आप सबसे पहले 9419144030 आप एक ये नंबर है व्हाट्सएप का, इसको सब्सक्राइब कर लें, और उसके साथ ही आप अजीत मराल PM++ एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी कभी हो, क्योंकि मेरी तबीयत के कारण कई बार मैं जवाब ही नहीं दे पाता हूँ, और कभी मुझे थोड़ा हिम्मत हो तो मैं ऐसे वीडियो बना के डाल देता हूँ, उसमें उन तमाम क्वेश्चंस के कोशिश करता हूँ जवाब दे दूँ जो बच्चों ने किए होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का आपने ध्यान रखना है। 19,000 के करीब टच करेगा इस वक्त जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन तो खैर हो गई है, अभी उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म सबमिट करते हैं वो भी 2,400 के करीब बच्चे, इतना जो लगता है अनुमान है कि ऐसे बच्चों का ट्रेंड रहेगा। और इसी तरह वेरिफिकेशन में भी 14,000 के करीब बच्चे आएंगे। जो वेरीफाई हो जाते हैं ना, आप जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, तो अगर आप ठीक डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराते हैं, उसी वक्त चॉइस फिलिंग की आपकी विंडो खुलती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए, विंडो उन्हीं की खुलेगी जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए होंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इस बार बच्चों को सुनहरा मौका मिला है, वो इसी साल मिला है कि अगर कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई अगर वो सबमिट करने में रह गए थे, तो आज उसका 5 बजे तक टाइम था, वो सबमिट कर सकते हैं। और अगर जो जिन्होंने सबमिट कर लिया है, उनको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने हैं जल्दी से जल्दी, और अगर वो करवा लेते हैं तो तभी उनकी विंडो खुल जाएगी चॉइस फिलिंग की। चॉइस फिलिंग मैंने आपको कहा है, कोर्स क्या है ना, आपका सब्जेक्ट क्या है, नंबर क्या है, कॉलेज कौन सा चुना है, कैटेगरी क्या है, इन बातों से ही आदमी को पता चलता है कि मेरी चॉइस फिलिंग कैसी रहेगी। और अगर कोई ये ऐसा नहीं होता कि 5,000 सीट्स हैं तो 5,000 के ही बच्चा सोचेगा कि मेरा 6,000 नंबर है तो नहीं आएगा। कई बार तो लास्ट वाला जो है वो 15,000 का भी होता है, 13,000 का भी होता है, 10,000 का भी होता है, क्योंकि चॉइस फिलिंग कहीं ऐसे करते हैं जो क्या बताऊं मैं आपको। अभी जैसे देखिए आप, अभी जिन बच्चों ने अभी एक ही चॉइस फिलिंग की है 1 से 4 तक, वो कोई 1,000 के करीब हैं। जिन्होंने 8 से 25 तक की हुई हैं वो कोई 2,500 के करीब हैं। इसी तरह जिन्होंने 2,700 के करीब की होंगी, उनका भी कोई 4,000 के 2,000 के करीब नंबर होगा, ऐसे अंदाज़ा लगता है मेरे अपने हिसाब से। और इस तरह से जिन्होंने बाकी की होंगी
जैसे ना 100 करने वाले भी कम ही होते हैं, 2180। तो ज़्यादातर बच्चे जो हैं 25 और 49 और 50 और 90 के बीच में ज़्यादा मैक्सिमम चॉइस फिलिंग करते हैं। अब जिन्होंने 1 से 4 के बीच में, जिन बच्चों ने 900 जो 1000 के करीब बच्चा है, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही किया होगा। जहाँ तो वो श्योर होंगे कि हमें सीट मिलनी है, ठीक है, मार्क्स इतने होंगे, पूरे सब्जेक्ट ऐसे होंगे, सारा कुछ इसका होगा। तो ये आपने उसकी तरह अच्छी तरह से याद रखना। इससे आपको ना एक ट्रेंड पता लग जाता है कि क्या ट्रेंड है, कहाँ जा रहा है, कैसे मेरी चॉइस फिलिंग होगी, कैसे मुझे सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। इसलिए ये मैंने आपको बता दिया कि अपने दिमाग में ये मत रखना कि 5000 हैं तो 5000 तक नंबर ज़्यादा होगा तो नहीं आएगा। इसके साथ ही बेटे आपको एक बात और मैंने बतानी थी जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जो है बच्चों का, जहाँ तक मैं देखता हूँ, कई बच्चे अपना चॉइस फिलिंग दूसरे को दे देते हैं। चाहे कोई पुराने स्टूडेंट हैं, या कोई बाहर का है, या कोई एजेंट है, या कोई दूसरे के दारोमदार कर देते हैं, भाई तूने जो भरना है भर दे, और वो भरता है जो उसके चॉइस के कॉलेज हों। ठीक है, वो आपके नंबर, आपकी परसेंटेज के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो अपनी मर्जी से भर देता है। और बाद में फिर बच्चे कहते हैं कि सर ये कॉलेज तो मैंने भरा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। मैं बार बार इसके बारे में कहता हूँ कि मुझे पता है ना इससे क्या होने वाला है। कई बच्चों की चॉइस फिलिंग ऐसे की होती है कि बच्चे खुद आके कहते हैं कि ये कॉलेज मैंने भरा ही नहीं। तो बेटे कैरियर आपका है, ज़िंदगी आपकी है, फ्यूचर आपका है, फिर कैसे आप किसी को दे देते हैं इतना अधिकार कि आप मेरे चॉइस फिलिंग कर दो। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं बताता हूँ कि जब चॉइस फिलिंग भी होती है तो कई बच्चे अपना पासवर्ड बता देते हैं, कोई अपनी फ्रेंड को बता देते हैं। जैसे मैंने एक बच्ची की एग्जांपल भी बताई थी। तो 97% वाले बच्चे को भी अगर जिस दिन सुबह लिस्ट निकलनी है, रात को वो डिलीट मार दे ब्लैंक का, तो हो गया ख़त्म। तो इसलिए आज जो भी एप्लीकेशन सबमिशन की डेट आज 18 थी, चॉइस फिलिंग 20 है और 15 को आपने रजिस्ट्रेशन कर रखी है। तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और कभी कभी मेरे से भी एक दो बात आगे पीछे हो सकती है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे को एक टेंटेटिव सा मैं ट्रेंड दे दूँ ताकि बच्चा अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग कर पाए। मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली का CAS का पोर्टल भी खुल चुका है और उसमें ये बात आपने याद रखना कि जो कॉलेज और जो कोर्सेज आपने PM-SSS में यानी कि SSS JKL में जो चॉइस फिलिंग की है, वैसे ही आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में करना। यहाँ कुछ वहाँ कुछ, यहाँ कॉलेज कुछ वहाँ कुछ, तो वो गड़बड़ हो जाता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह से CUT का भी अच्छी तरह से अपना जो है वो भरना। और अगर किसी बच्चे का, मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो बेटे, अब मेरा काम है, अगर CUT में जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन भरते हो, खासकर उन बच्चों का जिन्होंने ऑनर करना है। कोई कहता है मैंने ऑनर करना है, सपोज करो फिजिक्स में, और फिजिक्स में उसने CUT दिया ही नहीं है, तो वो कैसे होगा। इन बातों का आपने ध्यान रखना। जो छोटी छोटी बातें हैं ये आपको क्लियर करेंगी। और आपके लिए बेटे मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, जितना भी मेरे से होता है। थोड़ा सा सेहत के कारण कभी कभी हो सकता है कुछ आगे पीछे शब्द निकल जाएं, लेकिन मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बच्चे को अच्छी तरह से इसका सुधार कर पाए, किसी अच्छे तरीके से समझा पाए। बहुत ही अच्छे कॉलेज दिए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया कॉलेज हैं। हाँ, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मुझे कॉलेज दिखाई नहीं दे रहे या कम दिखाई दे रहे हैं। कॉलेज दिखाई देते हैं बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से, जो आपका कोर्स है उसके हिसाब से, जिन कॉलेजेस ने बिलिंगनेस दी हुई है वो कॉलेज दिखाई देंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कॉलेज आपको दिखाई देते हैं 10, जब में उसके नंबर ऑफ सीट्स होती हैं उसमें 50। तो ऐसे भी हो सकता है, कोई ऐसा नहीं है कि एक दिखाई दिया कॉलेज तो उसमें सीट ही एक है। तो उन बातों का भी आप ध्यान रखा करो। कोई आपको गलत अफवाह दे के या गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करके आगे पीछे घुमाए तो आप उसकी बेटे बिल्कुल नहीं घूमना। मैं एक आप बताऊँ, इस साल मैं बताना चाहूँगा बच्चे, इस साल देखो जिन बच्चों ने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाए हैं वो 13,000 14,000 के करीब हैं। इससे ज़्यादा बच्चे तो चॉइस फिलिंग कर ही नहीं सकते, ठीक है। जबकि अभी 10,000 बच्चों ने ही की है, 11,000 कर लेंगे और 2-3 दिन में कितने कर लेंगे, 15,000 तक पहुंच जाएंगे। तो इस बार आप लकी हैं कि जो कंपटीशन है, जिन्होंने चॉइस फिलिंग की है उनके बीच में ही है। और उसमें से भी जैसे 1000 ने 1 to 4 में की है, तो वो होंगे कोई अशोर वाले बच्चे जिनका मेरिट अच्छा होगा। अगर हाँ, उन बच्चों की सीट
तकरीबन उनको मिल सकती है। लेकिन इस ग्रुप में जो बच्चे होते हैं 1 से 4 वाले, कई बार वो ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि ये कॉलेज मुझे मिलना ही मिलना है, मेरे इतने % नंबर हैं। वहाँ पर उससे भी बड़ा नंबर लेने वाला बैठा होता है। तो इसलिए इस बात का आपने ध्यान रखना है। जो बच्चे कई बार 1-4 कॉलेज ही भरते हैं और उनको ये लगता है कि मुझे मिल जाना है, कई बार वो भी रह जाते हैं। तो चॉइस फिलिंग गेम ही ऐसी है जो पूरे दिमाग से, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ तब से मैं इसमें हूँ। मैंने बड़े बड़े अच्छे नंबर वाले बच्चों को भी सीट ना मिलते हुए देखा है, और थोड़े कम नंबर वालों ने बच्चों ने ऐसी चॉइस फिलिंग की सीट निकाल के। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करना। मेरा हमेशा प्रेजेंटेशन लंबी हो जाती है, जो आपका होता है उससे ज़्यादा हो जाती है, एक लेक्चर बन जाता है, क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी बातें बतानी होती हैं, टाइम कम होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ बेटे आपको बता दूँ जितना मेरे से होता है। तो भले ही आपका टाइम लगता है, क्योंकि आजकल ना वो 20-20 मैच देखने का है शॉर्टकट। जैसे मैं जितनी सारी बातें बताई हैं ना, कई बंदे इसी पे 50 वीडियो बना देते हैं कि आप ठीक हैं, आप ज़रूर ठीक होंगे, तो आज जो है ये होगा, बस बात ख़त्म। ऐसा नहीं है। मेरा काम है कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो बातें जो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुसीबत में डालती हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं, भले ही उनको अच्छा लगे या ना लगे, टाइम कितना भी लगे। और ये मेरा ख़ास करके उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को कोई समझाने वाला नहीं है, घर में बताने वाला नहीं है, उनका कोई एल्डरली पर्सन नहीं है, और जिनका तो कईयों का इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी तक कह रहे हैं नहीं बना जी। ये वो बच्चे हैं जो 1 महीना पहले, 10 दिन पहले या 5 दिन पहले बनवाना शुरू करते हैं। अगर मेरे बच्चों, भगवान ने थोड़ी सी जो कभी गरीबी देता है ना, तो वो एक चैलेंज के रूप पे देता है, और उसके लिए आपको प्लान करना चाहिए कि मुझे 1 महीना पहले ही ये सारे डॉक्यूमेंट शुरू कर देने। 6 महीने तक तो हमारा इनकम सर्टिफिकेट होता है वैलिड, तो उसको बनवा लेना चाहिए 3-4 महीने पहले ही। डोमिसाइल तो पक्का बनवा के रखना चाहिए, कैटेगरी का सर्टिफिकेट पक्का बना के रखना चाहिए। इसमें है क्या? और अब जो मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता रहा हूँ वो ये है कि अब आपने, मेरे बेटे, भगवान करे आपको कॉलेज मिल जाए, और जिनको मिलना है इस वक्त तो काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन इस साल कम है, तो बच्चों को मौका मिला है सारा इसमें जाने का। तो आप अच्छी तरह से चॉइस फिलिंग करें, और जिनकी चॉइस फिलिंग हो गई है तो वो इस बात का ध्यान रखें कि 5 बजे ये ख़त्म हो जाता है। फिर नहीं रोना है कि 5 बजे थे तो ऐसे। अगर 20 को डेट है, 5 बजे ख़त्म है। अगर सबमिशन की बात है, 5 बजे है तो ख़त्म है। रजिस्ट्रेशन की बात है, ख़त्म है। अभी तक लोग कह रहे हैं थोड़ा सा 2 मिनट बढ़ाओ, हम रजिस्ट्रेशन कर लें। तो ऐसे नहीं होता, हर बार 2 बार। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अच्छी तरह से करके इसको आप कर लो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने क्या करना है, अब आपकी चॉइस फिलिंग होगी, आपकी विंडो खुलेगी करेक्शन की। कोई करेक्शन होगी तो वो भी करा सकते हैं आप लोग, ठीक है, वो भी जो अलाउड होगी तो वो आप करेक्शन करा सकते हैं फैसिलिटेशन सेंटर में जाके, जहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराई थी। और उसके साथ ही फिर जिनकी होगी है उनकी मेरिट लिस्ट निकल जाएगी, और साथ ही फिर कुछ दिनों के बाद उनकी सिलेक्शन लिस्ट भी निकल जाएगी। और उनको क्या है, जब सिलेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है, उनको वो पूछते हैं कि ये कॉलेज आपको दिया है तो आपने फ्रीज करना है कि आपने उस कॉलेज को फ्लोट करना है। ठीक है, नॉट इंटरेस्टेड वाला कॉलम नहीं है अब। तो अगर आपको लेना है तो आपने फ्रीज कर लेना, अगर आपने नहीं लेना है तो फ्लोट कर देना। जो फ्लोट करते हैं वो अगले राउंड में चले जाते हैं, उनको मौका मिलता है उसमें। लेकिन ये भी होता है कई बार जो पहला कॉलेज मिला होता है उसको छोड़ के कोई फ्लोट कर देता है और पहला कॉलेज छोड़ देता है, तो अगर उसको बाई चांस कोई दूसरा कॉलेज भी नहीं मिला तो अगर वो कहेगा पहले वाला ही आप दे दो, फिर पहला भी नहीं मिलता। अच्छी तरह से याद रखना, बहुत बार मैंने बताया आपको। तो इसलिए वो भी ध्यान से रखना। फ्रीज करना मतलब आप जाने के लिए तैयार हैं वहाँ पे, वो सोच समझ के करना। फिर नहीं कहना मेरे भाई ने कहा सर तो करवा दो मेरी फ्रीज, सर मैं तो 2 मिनट ऐसे ही बाहर गया तो आगे से मेरी सिस्टर ने फ्रीज कर दी। ये कहानियां इस बार किसी ने नहीं सुननी। आप अच्छी तरह से सोच समझ के फ्रीज करो, अच्छी तरीके से फ्लोट करो। फ्लोट मीन के नेक्स्ट राउंड में आप जा रहे हैं। और उसके साथ ही जब आप फ्रीज करते हैं, जिन बच्चों ने फ्रीज की होगी उनके हिसाब से उनको अलॉटमेंट हो जाएगी। जिनको अलॉटमेंट होती है उनको एक अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा AICTE की तरफ से कि हमने आपको ये कॉलेज अलॉट किया है। और जिनको अलॉटमेंट होगी उनको जिस कॉलेज की अलॉटमेंट होगी उस कॉलेज से उनको वेलकम लेटर आ जाएगा कि यू आर वेलकम, आइए आप हमारे कॉलेज में आइए।
और जो अच्छे बच्चे हैं उनका रोल क्या होता है, उस वक्त वो उसके कॉलेज के बारे में डिटेल पता करते हैं। एडमिशन कैसी है, क्लाइमेट कैसी है, मेस कैसी है, हॉस्टल है या नहीं है, टीचर कैसे हैं, फैकल्टी कैसी है, लाइब्रेरी कैसी है, लेबॉरेटरी कैसी है, वो सारी चीज़ों का पता करते हैं। तो इस तरीके से जब आपको अलॉटमेंट हो गया और आपका वेलकम लेटर भी आ गया और साथ में ही आपको मिला भी है कि ये ज्वाइनिंग पीरियड है आपको ज्वाइन करने का, मेरे प्यारे बच्चों, जो भी ज्वाइनिंग पीरियड दिया है फौरन दूसरे दिन ही शाम को निकल जाना गाड़ी से, जब तक कि आपका दूसरा ना हो। जैसे नर्सिंग वाले हैं, उनका ज्वाइनिंग जाके अगर उन्होंने लिखा होगा कि दिसंबर में होगा, नवंबर में, बड़ा टाइम है बीच में, तो उसका ऑनलाइन ज्वाइनिंग जहाँ प्रोविजन दिया होगा उसको देखना। लेकिन जहाँ ऑफलाइन जाना है सारे बच्चों ने, उसी वक्त देखना गाड़ी कौन सी है, ट्रेन कौन सी है, अगर बाई एयर जाना है, कैसे जाना है, वो आपकी मर्जी है। तो मगर उसको जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना और पहले नंबर जाने से पहले उस कॉलेज से फ़ोन कर लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कोई और रिक्वायरमेंट है तो हमें बता दो। क्योंकि जब आप वहां पहुंचेंगे, वहां जाकर वो कहेंगे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो आपने लिया नहीं होगा, तो वहां से यहाँ नहीं आएंगे। नॉर्मली बच्चे जो हैं, आपका 10th क्लास की मार्क लिस्ट है, 12th क्लास की मार्क लिस्ट है, ये आपने अपने पास रखनी है। 10th का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, वो अपने पास रखना ही है। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट, ये अपने पास रखना ही है। तो जो भी आपको कोई माइग्रेशन का सर्टिफिकेट चाहिए वो भी चाहिए, ठीक है। तो एक स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो है वो भी पूछते हैं। ये सारी चीज़ें आपने अपने पास बना के रखनी है, ओरिजिनल अपने पास रखनी है। इनकी 2-2, 3-3 फोटो कापीज के सेट बनवा लेने, जो जहाँ मांगे उसको दे देने। ये बेटे मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी दूर जाना है आपने, बड़ी मुश्किल में जाना है। जिस बच्चे का कोई कॉलेज आता है वो दूसरे से भी पता कर ले कि उस कॉलेज में और कौन से बच्चे हैं। तो मिलके ग्रुप बना के जाएं, इकट्ठे रहें, बहादुर बन के बच्चे जाएं। रास्ते में कोई खाने के लिए दे मत खाएं और अपनी सेहत का ख्याल रखें। बच्चियां भी हमारी संभल के जाएं। अपनी तरफ से कोई फालतू ऐसी हरकत नहीं करनी है कि दूसरा आदमी बीच में आके घुसे। अपने ग्रुप में रहना है और रास्ते में अपना सामान संभाल के रखना है और रात को भी ध्यान रखना है कि हमारा सामान कहाँ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने ये डॉक्यूमेंट भी तैयार रखेंगे और फिर आप ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कॉलेज वाले भी, फिर कॉलेज वाले इनको वेरीफाई करेंगे, फिर ये AICT में जाएंगे। जब कॉलेज की तरफ से ये सारा हो जाएगा, एक आपको बताऊं, एक स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी होती है जो हर साल कॉलेज की फीस फिक्स करती है। हर स्टेट में, जो कर्नाटका में बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी अलग से, इधर से अलग, हर स्टेट की। तो इसलिए जो आपको फीस मिलती है वो उतनी ही मिलती है जो स्टेट फी रेगुलेटरी कमेटी में मिली हो, उसका भी आप ध्यान रखना। कोई अंडरटेकिंग है उसका भी ध्यान रखना। सारी चीज़ों का आपने डॉक्यूमेंट्स का पूरा ध्यान रखना है और जाके आपने टाइमली ज्वाइन करना है। भले ही आपका कॉलेज अगर लो करे तो ज्वाइन करके आप आ जाओ, तो वो कॉलेज से पूछ के, मगर ये नहीं है कि आप छुट्टियां मारेंगे वो कॉलेज से निकाल देंगे तो फिर अलग बात है। जो बच्चे ध्यान से रेगुलर कॉलेज में नहीं रहते, तो कॉलेज को ही इस बार दी हुई है पावर कि वो उसको एब्सेंट मार्क कर दे, कुछ भी मार्क कर दे, जो उनका फैसला होगा वही मंजूर होगा। इसलिए रेगुलर रहना है, पंक्चुअल रहना है और अपनी क्लासें अच्छी तरह से पढ़नी है। और रास्ते में बचते जब बाहर जाओगे वहाँ पढ़ोगे, अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे। कोई आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, बाहर के लोग, ड्रग्स का कोई हो जाता है, वो हमारे भी होते हैं कई। तो ऐसे कोई उन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है। बच्चियों को भी खास करके ध्यान रखना है। मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि जैसे ही हमारे जम्मू कश्मीर के पहुँचते हैं ना वहाँ, उनमें से कुछ बच्चों को हवा भी लग जाती है और हवा, बेटाइमी हवा लगे तो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। बस इतना बच्चे ध्यान रखना। मेरे पास बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारी स्टोरीज हैं। मैं इसलिए प्यार से आपको समझाता हूँ कि मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, सीधे बच्चों को, जिनकी माँ कहती थी मेरा बबलू रात को कहीं 6 बजे घूम ना जाए और वो 9 बजे रात को ही ना घर आए, हॉस्टल में ना पहुँचे, फिर वो आप सोच लो कि कैसा माहौल बनता है। इसलिए उन चीज़ों का ध्यान रखना और अपने चीज़ें संभाल के रखना। मेरी तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। ऊपर वाला करे आप अच्छी तरह पढ़ के अपनी डिग्री लेके आएँ। और बहुत सारे हमारे बच्चे डिग्री लेके आना तो है, लेकिन उनकी प्लेसमेंट भी हो गई है। बेंगलोर में बहुत सारे बच्चे हैं वहीं जॉब कर रहे हैं, यहाँ से गए थे बस वहीं से सेट हो गए, तो बॉम्बे में गए हैं, कहीं कहीं भी जहाँ बच्चे जा रहे हैं। आजकल हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे, मैं आपको बता दूं, बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं और उनकी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट हो जाती है। हाँ, जो थोड़ा सा जम्मू वाला कल्चर ढीला सा रखते हैं फिर वो रह जाते हैं, उसका हमें भी दुख होता है।
मेरी आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैंने लंबी वीडियो इसलिए बनाई है कि मैं घड़ी घड़ी नहीं बनाता बेटे, ना मेरी सेहत लो करती है। आप भी सारे दुआ करना कि मेरी सेहत अच्छी हो। ये इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ, अगर आपको अच्छी नहीं लगती है तो आगे से नहीं बनाएंगे। कम से कम लाइक तो करना चाहिए आपको। अपने बाकी भाई बहन हैं उनको कहना चाहिए सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो बातें मैं बताता हूँ कोई नहीं बताएगा। और कई बार मैं उन लोगों को भी आगाह करना चाहता हूँ जो मेरी वीडियो ही लेके अपने वीडियो में डाल के चैनल बना के चलाना शुरू कर देते हैं। ये मेरा कोई चैनल नहीं है, मैं पैसे जेब से खर्चता हूँ, कोई पैसे इससे कमाता नहीं हूँ। ये मेरा सिर्फ उन बच्चों के साथ मेरी फैमिली है जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, और उनके लिए मैं ये मेहनत करके ये बनाता हूँ। खास करके दूर दराज के बच्चे जिनको समझाने वाला कोई नहीं है। बच्चे मुझे लाड से दादू भी कहते हैं, अंकल भी कहते हैं, ठीक है। मैं उनका बड़ा भाई भी हूँ, मैं उनका दोस्त भी हूँ, सारे रिश्ते मेरे उनसे हैं। तो फिर मेरा फर्ज बनता है कि आखिरी सांस तक जितनी मेरे इसमें होगी SSS JKL और उन बच्चे का नाम रहेगा जो बच्चे इसके लिए इंटरेस्टेड हैं, करना चाहते हैं। मैं उनको समझाता रहूँगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और बाकी बच्चों को भी बोलें जिन बच्चों को बेचारों को बिल्कुल पता नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों को, दोस्तों को बोलें, जिनको आप जानते हो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनको बोलें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, और मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को बता सकूँ। ऑल द बेस्ट। भगवान करे आप सदा खुश रहो। अल्लाह हाफिज़। ओके बेटे, बाय बाय। बाय गुरु जी का खालसा, बाय गुरु की जी की फतेह। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।